हेलो दोस्तों, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से भिवंडी में पावर लूम सब्सिडी को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं भिवंडी के अंदर, सब अपने भिवंडी के अंदर सब लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काम हमने किया, ये काम हमने किया, ये काम हमने किया। हर एक पार्टी अपने आप को ऊंचा रखने की कोशिश कर रही है। उसी सिलसिले में आज हम बात करने के लिए आए हैं हमारे भिवंडी वेस्ट के जो एमएलए हैं महेश चौगले साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है। महेश भाई ये जानना चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, कोई कहता है कि सब्सिडी जो है वो होल्ड पर है, कोई कहता है कि नहीं कैंसिल कर दी गई है, और कोई कहता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सब्सिडी ख़त्म करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव लाया था और वो किया था कि आप लोगों ने भी देखा था क्या वो सबके बिल बढ़ के आए जी। लोगों में दहशत हो गई कि आज क्या होगा। लेकिन अभी के माहौल में वो सब्सिडी उन्होंने जो बंद करने का चक्कर था वो ख़त्म हो गया, उन्होंने कैंसिल कर दी वो। यानी अभी अपने को जैसी सब्सिडी पहले मिलती थी वो सब्सिडी मिलेगी, ये उन्होंने आश्वासन दिया है और वो अधिवेशन में भी कहा है उन्होंने। तो उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो अभी बिल बढ़ के आई वो 8 दिन में वो लोग बराबर फिर सुधार करके उनको फिर देंगे। ये ऐसा मामला है, बस ऐसा मामला है। तो भिवंडी वेस्ट का एमएलए होने के नाते आपका क्या एक्शन रहा इसके अंदर? भिवंडी की आवाम ये जानना चाहती है। नहीं, देखो, सब्सिडी रहनी चाहिए, नहीं तो कोई कुछ कमाएगा नहीं, कोई कुछ नहीं। आज जो बोलते पहले 30,000 रुपये आता था पावर बिल, वो 60,000 आएगा। 60,000 हम तो कमाते ही 20-25 हज़ार थे, वो भी मजूरी करके सब करके, तो उसको भरेंगे तो अपने हाथ में क्या मिलेगा? और क्या पूरी हमाली करने के लिए तो नहीं है। और जो चीज़ है तो घर वालों को क्या खिलाएंगे? तो इसके लिए वो सब चीज़ अपने को बेचनी पड़ेगी और भिवंडी में पूरा अहंकार मच जाएगा, सब लूम बेचने पड़ेंगे। तो इसके लिए ये ज़रूरी है, कौन क्या बोलता है मैं किसके ऊपर जा नहीं रहा हूँ, लेकिन सब मिलके इसको ख़त्म करना, यानी जो सब्सिडी पहले से थी वो कैंसिल की है, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। तो आज वो ख़त्म हो गई है, लेकिन मेरे को ये सरकार पे भरोसा नहीं है, क्योंकि आज ख़त्म किया है, फिर नहीं तो 3-4 महीने बाद फिर आएंगे। तो ये होना नहीं चाहिए। अभी सरकार ने भिवंडी की हालत देखनी चाहिए। भिवंडी है, मालेगांव है, इचलकरंजी है, इन सब के हालत देख के ये लूम के वजह से पूरे बोलते भारत के लोग, यानी मिनी इंडिया अपन इधर बोलते हैं भिवंडी को, वो लोग सब आए हैं, बसे हैं, उनकी रोजी रोटी इधर चल रही है। तो वो ख़त्म हो जाएगी, वो सब बेघर हो जाएंगे। तो इसके लिए सरकार ने सोच समझ के जो फैसला लेना है वो सोच समझ के लेना चाहिए। बराबर। तो आपका कुछ रोल रहा सर इसके अंदर, कुछ एक्शन रहा आपकी तरफ से? मैंने अजीत दादा से मुलाकात की, अजीत दादा ने उसमें बताया कि सब्सिडी ख़त्म होना चाहिए नहीं। मैंने असलम शेख से मुलाकात की, असलम शेख ने भी कहा है क्या नहीं ख़त्म करेंगे हम। मैं अपनी हालत बता दी क्या भिवंडी की हालत ऐसी है, सब मर जाएंगे। तो उन्होंने भी बोला कि नहीं ख़त्म होगी, मैं आने वाले 8 दिन में उसको फिर सही करके ये करेंगे। अभी तो मैंने कैंसिल कर दिया है, आने वाले 8 दिन में मैं पूरा सही करके दूंगा, ये उन्होंने मेरे को बोला है। तो अभी जिन लोगों की बिल बढ़कर आई है, अभी मैंने कुछ लोगों से बात की पिछले कुछ दिनों में, तो उनका कहना है कि हमारे पास जो बिल है पहले जो 20-22 हज़ार था, अभी वो 60,000 आया। तो अभी वो इस परेशानी में है कि हम इसको भरें कि ना भरें, और इंतज़ार करें तो कितना करें। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? अभी देखो, एक बिल का इंतज़ार करो, क्योंकि ये बिल तो कम होके आएगी, ये 100% है। क्या उन्होंने मेरे को बोला है, उन्होंने असेंबली में भी बोला है कि हम कम करके देंगे, ये कैंसिल करेंगे, तो वो करेंगे। इतना भी तो कोई ये नहीं करेगा, लेकिन करके 1 महीना इधर उधर हो जाएगा। वो तो 8 दिन बोले, मैं तो 1 महीना बोल रहा हूँ कि अगले बिल में आपका कम होके आएगा। ये ऐसा हो सकता है। महेश भाई, आपकी सरकार आने से पहले भिवंडी के अंदर जो सब्सिडी के हालात थे वो काफ़ी बेहतर थे। आपके आने के बाद हालात ऐसे देखे जा रहे हैं कि वो अच्छे नहीं है, लोगों को राहत नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कैसा है कि लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन मेरे को हकीकत मालूम है, क्योंकि 2014 का अपन बिल निकाल के देखोगे, सब्सिडी का निकालोगे तो 4.25 रुपये सब्सिडी थी। और जब 2018 में जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब वो 3.25 रुपया सब्सिडी देने लगे। तो मैंने 1 रुपया कम करके लाया, लेकिन उधर भी कम करने के लिए मैं इधर के लोगों को लेके गया था। तो मैंने क्या ये नहीं किया। और एक बात और बताना चाह रहा हूँ, तो आपने बोला इसके लिए क्या, जब आज टोरेंट से लोग एकदम परेशान हैं, तो टोरेंट क्या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने लाई थी क्या? कांग्रेस के सरकार ने लाई थी, राष्ट्रवादी की सरकार ने मिल के लाई थी, तब कोई कुछ बोल नहीं रहा उसके ऊपर।
ये आज मैं बोलता हूँ, ये टोरेंट आज भिवंडी में उनके इसमें, और मैं जब भी बोलता नहीं, ये लोग सिर्फ बात करते हैं ना, जो बोलते तो आप बोलते नहीं। हम 5 साल थे लेकिन कभी एक मोर्चा निकालने नहीं दिया, क्या कुछ को लोगों को तकलीफ नहीं हुई, कि लोग अच्छे तरीके से सब चल रहा था। कुछ मसला आता था, हम जाते थे, हमारे जो मंत्री महोदय देवेंद्र जी है उनको बोलते थे कि इधर से मेरे को बहुत तकलीफ हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, तो वो क्लियर करके देते थे। आज क्यों नहीं हो रहा है? आज लोगों को परेशान कर रहे हैं, आज लोग रोड पे उतरने के लिए तैयार हो रहे। तो ये क्या बोलने की बात है, लोग क्या बोलते हैं उससे मैं नहीं जाता, लेकिन मैं बोलता हूँ 5 साल जो हमारी सरकार थी, हमारी सरकार ने अच्छे काम किए। इतना डेवलपमेंट जब भी इतने 70 सालों में नहीं आया, उतना डेवलपमेंट हमने 5 साल में पूरे भिवंडी में किया करके दिखाया था। तो ये होते रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, चलेगा अब आगे। तो अभी पावर लूम सब्सिडी को लेकर जो बिलें आई हैं, तो जो पावर लूम के जो मालिक हैं वो अभी भी टेंशन में है कि बिल भरूं कि नहीं भरूं, लूम चालू करूं कि नहीं करूं। इसको लेकर आप भिवंडी के जो पावर लूम के ओनर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या आह्वान देना चाहेंगे आप? देखो, ऐसा मैं खुद बोल नहीं रहा हूँ क्या मैंने, लेकिन इधर के सभी लोग जो इधर के लीडर है, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, शिवसेना हो या भारतीय जनता पार्टी, सभी ने भिवंडी के लिए बोला है, भिवंडी के लिए कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश सफल हो गई है। सफल होने के कारण वो ये अपनी सब्सिडी कैंसिल थी, वो फिर सब्सिडी अपने को देने के लिए तैयार है, वो कैंसिल नहीं रहेगी, इतना है। और इसके लिए अपने को टाइम लगेगा, 1 महीने के लिए बिल के लिए थोड़ा सा रुक जाओ, उसमें वो फेरबदल करके आएगा, नहीं तो अगले बिल में आपका कम करके आएगा। उन्होंने तो 8 दिन कहा है, लेकिन मैं तो 1 महीना कह के आपको बोलता हूँ। तो इसलिए आज अपन सुकून से रहो, क्या ये होने वाला है, ये कंफर्म है सर? एकदम कंफर्म है, होएगा। आज के ये जो भिवंडी में माहौल है, वो माहौल ये सरकार कर रही है, क्योंकि इससे पहले सब्सिडी थी 2014 में, तो सब्सिडी थी 2014 में 4.25 रुपये थी। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए तो 3.25 रुपये सब्सिडी हो गई, और वो सब्सिडी 2023 तक थी। तो लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, लोगों को परेशान करने के लिए सिर्फ हम सरकारी सब्सिडी कैंसिल कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, और फिर कैंसिल करके फिर उसको ला रही है। तो ये सरकार लोगों को एक गुमराह भी कर रही है। क्या हमने तो दूसरा नया काम तो कुछ कर नहीं रही, जो हम डराती भी है, फिर हम तुमको सवर लिया ऐसी बोलते। तो ये सरकार का जो धोरण बोलते हैं वो सही नहीं है। तो इसके लिए जो अच्छा चल रहा है, क्योंकि उसके वजह से जो सब्सिडी है वजह से भिवंडी वासी जिंदा है, तो इसके लिए तुम उनको डराओ मत और वोट की राजनीति खेलो मत। इतना ही मैं ये आघाड़ी सरकार को बोलना चाहता हूँ।